आप राहुल गांधी का ये वाला भाषण सुनिए। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया। अब आप ये सुनिए। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह भारत की राजनीति के दो पहलू हैं। एक कांग्रेस जो ज्यादातर गांधी जी के आइडियोलॉजी पर चलती है, और दूसरी बीजेपी जो सावरकर जी के आइडियोलॉजी को मानती है, मतलब कि इनका तरफदारी करती है। वैसे हमें गांधी जी के बारे में तो पता है, बट ये सावरकर जी कौन है और इन दो पार्टियों के बीच सावरकर जी को लेकर क्यों कंट्रोवर्सी होती रहती है। कईयों का कहना है कि सावरकर जी गद्दार भी थे, तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। और वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में मेरी ये महत्वाकांक्षा अवश्य सत्य सिद्ध होगी। वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम लोग सबसे पहले सावरकर जी के बारे में जान लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीर सावरकर भी कहा जाता है, एक महान फ्रीडम फाइटर थे, एक राइटर, एक पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट भी थे। सावरकर जी एक सही मायनों में भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले एक महान क्रांतिकारी लोगों में से एक थे। इनका जन्म 28 मई 1883 को एक ब्राह्मण हिंदू फैमिली में महाराष्ट्र में हुआ था। सावरकर अपने स्कूल के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा थे। 1903 में सावरकर और उनके बड़े भाई ने मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की थी, जो 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और हिंदू गौरव को फिर से जीवित करना था। इसके बाद सावरकर लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे और वहां भी उन्होंने खुद को इंडियन हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन से जोड़ा। इन संगठन का मुख्य उद्देश्य लंदन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को विकसित करना था। वहां उन्होंने क्रांतिकारी तरीकों से भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने वाली कई सारी बुक्स पब्लिश करी, लेकिन उनकी एक बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा गया था, जिसको ब्रिटिशर्स ने एंटी ब्रिटिश कंटेंट मानकर बैन कर दिया। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये वही बुक था जिसको सीक्रेटली पढ़कर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और अशफाक उल्लाह खान सहित कई सारे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। सावरकर ने हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्रवादी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप करी, जिसे पहले बंगाल के एक साहित्यकार चंद्रनाथ बसु जी ने भारत को एक सार के रूप में एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए गढ़ा था। बाद में सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हो गए और उन्होंने हिंदुत्व शब्द को और पॉपुलर बनाया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सावरकर जी को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी है और इस विवाद की जड़ है 1921 में सावरकर जी के द्वारा लिखा गया अंग्रेजों को एक लेटर। तो क्या था इस लेटर में और सावरकर जी ने ये लेटर क्यों लिखा, आइए हम लोग जानते हैं। तो हुआ ये था कि जब सावरकर जी लंदन में थे तो उन्होंने मदनलाल धिंगरा, जो उन्हीं के साथ पढ़ा करते थे, उनको अपनी बातों से प्रभावित किया था और 1909 में मदनलाल ने एक ऑफिसर करजन वायली को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद सावरकर जी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ही मदनलाल को बंदूक की आपूर्ति की थी करजन वायली को मारने के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे आरोप सावरकर जी पर लगाए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए सावरकर जी पेरिस में भिखाजी गामा के घर चले गए थे, लेकिन बाद में वे अपने फ्रेंड के एडवाइस के अगेंस्ट लंदन लौट आए और 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इस बात के कई सारे सबूत थे कि उन्होंने ही भारत में 20 ब्राउनिंग हैंडगन्स की तस्करी करी थी और उन्हीं एक गन से अनंत लक्ष्मण करने ने दिसंबर 1909 में ब्रिटिश ऑफिसर एएमटी जैक्सन की भी हत्या करी थी। हालांकि क्राइम लंदन और भारत दोनों जगह हुआ था, बट ब्रिटिशर्स ने उन पर भारत में मुकदमा चलाया था और 2 ट्रायल के बाद सावरकर जी, जो उस टाइम बस 28 साल के थे, उन्हें 50 साल के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेल्युलर जेल भेज दिया गया। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा केवल डी क्लास यानी डेंजर क्लास के लोगों को काला पानी की सजा सुनाई जाती थी। केवल उन्हीं लोगों को काला पानी की सजा दी जाती थी जिसके सामने अंग्रेज बेबस हो जाते थे। अंग्रेजों के सामने लास्ट ऑप्शन बचता था काला पानी की सजा। ये काला पानी की सजा इतनी खतरनाक होती थी कि लोग जिंदा रहने से बेहतर मर जाना समझते थे और सावरकर जी ने बिना कोई जुर्म किए ये सजा 10 साल तक काटी थी। और आज हमें सावरकर जी के जिस माफीनामे का पाठ पढ़ाया जाता है, वो बस एक अंग्रेजों को अपनी सजा माफ करने के लिए लिखी गई याचिका थी, जिसे फाइल करना हर राजनीतिक कैदी के लिए एक कानूनी विधान था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ।
अगर आप सावरकर जी के जगह पर होते और आपको बिना कोई क्राइम किए 50 साल के लिए काला पानी की खतरनाक सजा दी गई होती और आपके पास कोई मौका आता, आपकी सजा माफ की जा सकती है, तो आप क्या करते? आप भी वही करते जो सावरकर जी ने किया था। और ऐसी याचिका बस सावरकर जी ने नहीं, बल्कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई पारी घोष और एचआरए के संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल ने भी दिया था और इनकी याचिकाएं स्वीकार भी की गई थी। जब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे तो उस टाइम सभी राजनीतिक कैदियों को मौका दिया गया था अपनी याचिका दायर करने के लिए। सावरकर जी ने अपनी बुक में खुद लिखा है कि जब जब मेरे पास मौका आया था तो मैंने याचिका दी, क्योंकि मेरा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक मैं बाहर न निकल जाऊं। लेकिन आज हमारे देश में ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी को कोई भी आसानी से गद्दार बोल देता है। अरे ये तो छोड़ो, आज हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडियन आर्मी से भी प्रूफ मांगा करते हैं। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए, इनसे जितना दूर हो सके उतना रहें और आपको इनसे दूर रखने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।